बहुत समय पहले की बात है। एक बहादुर सैनिक एक रास्ते पर चल रहा था। उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं और अब आखिरकार अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब सी बूढ़ी औरत से हुई, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसने लाल चोगा पहना हुआ था और लकड़ी की छड़ी थामे थी। बूढ़ी औरत बोली, ओ अच्छे सैनिक, क्या तुम उस बड़े पेड़ को देख रहे हो? उसके नीचे खजाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम हमेशा के लिए अमीर बन जाओगे। तुम मेरी मदद क्यों करोगी? सैनिक ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मुझे सोना या चांदी नहीं चाहिए, बूढ़ी औरत ने कहा। मुझे तो बस एक पुराना टिंडर बॉक्स, सुलगाने का डिब्बा चाहिए जो खजाने के कमरे के नीचे पड़ा है। बाकी सब तुम्हारा। सैनिक ने हामी भर दी। बूढ़ी औरत ने उसे एक रस्सी दी और कहा कि वह पेड़ के खोखले तने से नीचे जाए, जहां 3 जादुई कमरे हैं। पहले कमरे में, उसने कहा, तांबे के सिक्कों से भरा एक संदूक है, जिसकी रखवाली एक कुत्ता करता है, जिसकी आंखें चाय के कप जितनी बड़ी हैं। दूसरे कमरे में चांदी है और वहां एक कुत्ता है जिसकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी हैं। और तीसरे कमरे में सोना है, जिसकी रखवाली एक ऐसा कुत्ता करता है जिसकी आंखें मीनार जितनी बड़ी हैं। लेकिन डरना मत, मैं तुम्हें अपनी एप्रण कपड़ा दूंगी। बस उन कुत्तों को उस पर बैठा देना, वे तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सैनिक ने उसकी हर बात मानी। उसने बहादुरी से एक एक करके तीनों कुत्तों को एप्रण पर बैठाया और सिक्कों से अपनी जेबें भर लीं, ज्यादातर सोने के। और फिर उसे वह पुराना टिंडर बॉक्स भी मिल गया। जिज्ञासावश उसने उसे अपने पास रख लिया। जब वह पेड़ से बाहर निकला, उसने कहा, शुक्रिया, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें टिंडर बॉक्स दूं, बताओ, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? यह तुम्हारा काम नहीं, बूढ़ी औरत ने झुंझलाकर कहा। अब सैनिक को उस पर भरोसा नहीं रहा। डर और संदेह में उसने टिंडर बॉक्स उसे नहीं दिया और सोने और टिंडर बॉक्स दोनों के साथ वहां से चला गया। अब जब वह अमीर था, उसने नए कपड़े खरीदे, अच्छा खाना खाया और एक शानदार घर बनाया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसका सोना खत्म होने लगा। उसे टिंडर बॉक्स याद आया और सोचा, शायद इसमें कोई जादू हो। उसने एक बार टिंडर बॉक्स को रगड़ा। पॉप! वो कुत्ता आ गया जिसकी आंखें चाय के कप जैसी थीं। हुक्म दीजिए मालिक, कुत्ता भौंका। उत्साहित होकर सैनिक ने और सोना मांगा। कुत्ता गायब हुआ और सोने की थैलियों के साथ लौट आया। अब सैनिक को टिंडर बॉक्स का रहस्य पता चल गया। 1 बार रगड़ने पर पहला कुत्ता, 2 बार रगड़ने पर दूसरा और 3 बार रगड़ने पर सबसे बड़ा कुत्ता आता। अब वह फिर से अमीर हो गया। उसी दौरान उसे एक राजकुमारी के बारे में पता चला, जो कभी महल से बाहर नहीं निकलती थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी ने उसे देखा तक नहीं था। उस रात सैनिक ने टिंडर बॉक्स को 3 बार रगड़ा। सबसे बड़ा कुत्ता प्रकट हुआ और सैनिक बोला, मुझे राजकुमारी को लाओ। कुत्ता दौड़ पड़ा और सोई हुई राजकुमारी को लेकर आया। सैनिक ने उसे प्यार से देखा और धीरे से कहा, ये तो तारों जैसी सुंदर है। कुत्ता उसे वापस महल छोड़ आया। किसी को खबर तक नहीं हुई। लेकिन राजकुमारी को सपने में कुछ याद सा रहा और उसने अपने माता पिता से कहा। राजा और रानी ने राजकुमारी के कमरे के बाहर पहरेदार लगा दिए। अगली रात फिर कुत्ता आया, लेकिन इस बार पहरेदारों ने उसका पीछा किया और सैनिक को पकड़ लिया। उसे जेल में डाल दिया गया और राजकुमारी को चुराने के अपराध में मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के दिन सैनिक ने आखिरी इच्छा मांगी, क्या मैं अपने पुराने टिंडर बॉक्स से एक बार धुआं ले सकता हूं? राजा ने अनुमति दी। सैनिक ने 1 बार रगड़ा, फिर 2 बार, फिर 3 बार। धड़ाम! तीनों जादुई कुत्ते प्रकट हो गए। वे गरजे, भौंके और पहरेदारों को भगा दिया। उन्होंने राजा और रानी का सिंहासन गिरा दिया और सैनिक की रक्षा के लिए खड़े हो गए। लोग हैरान रह गए और चिल्ला उठे, इसे छोड़ दो, ये अच्छा और बहादुर है। राजकुमारी ने सैनिक को देखा और समझ गई कि वह बुरा आदमी नहीं है। उसे भी सैनिक पसंद आया। राजा और रानी के पास कोई रास्ता न बचा। उन्होंने सैनिक को माफ कर दिया। राजकुमारी और सैनिक की धूमधाम से शादी हुई, गीत संगीत और खुशियों के साथ। और वो तीनों जादुई कुत्ते, वे हमेशा उनके साथ रहे, वफादार दोस्तों की तरह। और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।